कुंती भगवान को नाथ कहती है। जिसने अपने जीवन का आधार ईश्वर को माना, वो अपने संसार जीवन में भी कदम कदम पर ईश्वर के मूल आधार का अनुभव कर सकते हैं। भगवान को आधार समझना बहुत बड़ी सफलता। हम भगवान को भगवान कहते हैं, पैसों को आधार समझते हैं कि इतना तो हो गया, अब चिंता नहीं। हम आधार परिवार को समझते हैं, हम आधार अपनी धन संपत्ति को समझते हैं, हम आधार अपनी जमीनों को समझते हैं। इतने लाख की हो गई, कल वो बढ़ जाएगी, फिर उससे इतना हो जाए। तो हम इन आधार को जब तक आधार समझते हैं, बार बार हम लोग असुरक्षित हो जाते हैं। लेकिन जिसने ईश्वर को आधार के रूप में जाना है, वो अपने जीवन की छोटी छोटी घटना में भी ईश्वर के होने का अनुभव करते हैं। सभी का आधार तो वही है, लेकिन हम लोग कदम कदम पर उसके आधार को महसूस नहीं कर सकते। ईश्वर को आधार समझने वाला सुबह उठते ही समझता है कि रात भर किसी ने हमारी रक्षा की, नहीं तो हम उठते ही नहीं। लेकिन रात भर किसी ने हमारी सांसें चलाई। हमको अपनी सांसें चलाने के लिए खुद को नहीं जागना पड़ा, किसने हमारी सांसें चलाई। और हमारे उठने के साथ साथ किसी ने सूर्योदय कर दिया। हम बिना हवा के नहीं जी सकते, बिना सांसों के नहीं जी सकते, बिना जल के नहीं जी सकते। और वो सब परमात्मा ने दसों दिशा में उपलब्ध करा दिया है। और उसको आधार के रूप में जब हम देखें तो ईश्वर भी प्रतिभाव देता है। हमको बहुत बार ईश्वर ऐसा महसूस कराएंगे कि देखो ये ईश्वर से हुआ, ये ईश्वर के कारण हुआ, ये भगवान की कृपा से हुआ, ये भी भगवान की कृपा से हुआ, जो हम कर ही नहीं सकते। आपके जन्मदाता को आपने एक बार दुख से मुक्त किया, कंस के बंधन से आपने दोनों को मुक्त किया, एक बार किया। लेकिन प्रभु आपने मुझे और मेरे परिवार को तो एक बार नहीं, बहुत बार अनेकों दुखों से प्रभु आपने हमको बचाया। और कैसे कैसे दुख, विशाल महाग्नि है पुरुषाद दर्शन, भीम के लड्डू में जहर मिलाया तब, लाक्षागृह को जलाया तब, दशत सभाया वनवास कृच्छ्रितः, वनवास के दौरान हम भटकते रहे, कहीं भी कोई हिंसक प्राणी ने हमला नहीं कर दिया। हम सोते रह जाते, कोई शेर वाघ आके नाश्ता कर लेता हमारा। लेकिन वनवास तो हुआ, लेकिन वनवास में भी प्रभु आपके साथ होने का हमको एहसास मिला। और इसलिए आप साथ थे, उसके बाद भी इतना दुख जीवन में आया। ये बात कुंती नहीं कह रही, कुंती कह रही है कि जो दुख आए वो हमारा प्रारब्ध था, लेकिन इतने दुखों में भी हम बच करके बाहर आ गए। ये आपके सानिध्य का कारण है, ये आपकी कृपा है। ईश्वर की अनुभूति बड़े बड़े साधकों को साधना के दौरान होती है। बड़े बड़े योगियों को जब वो योग आदि करते हैं, योग आसन आदि करते हैं,
उस समय ईश्वर की अनुभूति होती है। लेकिन धन्य है कुंती जो कहती हैं कि हमें ईश्वर की अनुभूति के लिए न तो योग करना पड़ा, न समाधि में जाना पड़ा, न हमें ध्यान करना पड़ा, न हमें साधना में बैठना पड़ा। हमको उसी ईश्वर की अनुभूति दुखों में हुई है, दुख की घटनाओं में हुई, संकटों के समय में आपके होने की अनुभूति हुई। और जो ईश्वर की अनुभूति करावे वो दुख तो प्रभु का प्रसाद है। ऐसे दुख बने रहे कि जिससे हमको ईश्वर की अनुभूति बनी रहे। भगवान के स्मरण से विमुख करे वो संपत्ति विपत्ति है, और भगवान के स्मरण को की ओर सम्मुख करे वो विपत्ति ही तो संपत्ति है। शास्त्रों ने संपत्ति विपत्ति की व्याख्या यही की, भगवान का स्मरण संपत्ति है, भगवान की विस्मृति विपत्ति है। तो आपका स्मरण कराने वाली विपत्ति भी संपत्ति है, आपको भुलाने वाली संपत्ति विपत्ति है। और स्मरण करावे वो विपत्ति भी संपत्ति। इसीलिए कुंती ने मांगा विपदः संतुन शाश्वत तत्र जगद्गुरो भवतो कुंती ने यहाँ पर एक लिस्ट रखी है कि इतनी चीजें अच्छी दिखती हो तो भी हमारे लिए श्राप है। दिखने में अच्छी हो तो भी उत्तम कुल, ब्राह्मण कुल में जन्म, क्षत्रिय कुल में जन्म, उत्तम कुल में जन्म, प्रतिष्ठित कुल में जन्म। लेकिन प्रतिष्ठित कुल में जन्म होने के बाद उत्तम कुल का अहंकार ईश्वर के प्रति प्रेम न बनने दे तो वो वरदान नहीं, वो श्राप है। धन वैभव ऐश्वर्य दिखने में ये चीज वरदान है, लेकिन अगर जिस व्यक्ति को धन और वैभव सुविधा इतना प्रमादी बनावे, इतना आलसी बनावे, तो उसको पड़े ही रहना है। भजन तो कब आज करना ही नहीं है, बाद में ही करना है। ये धन वैभव, ये सुविधा ईश्वर के विरह की पीड़ा उत्पन्न न होने दे, भगवान के प्रति प्रेम न जगने दे। क्योंकि हमको तो सुविधा मिल गई, अच्छा बंगला मिल गया, बस पड़े रहो। यदि ये धन सुविधा ईश्वर के प्रति प्रेम न बनने दे तो ये वरदान नहीं, ये श्राप है, ये भविष्य की विपत्ति ही है। सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक पद, समाज में कुछ पद मिल जाए, शहर में कोई पद मिल जाए, देश प्रदेश में कोई हुदा मिल जाए, ये सामाजिक ऐश्वर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा वरदान दिखती है। लेकिन यही प्रतिष्ठा परमात्मा के प्रति प्रेम न जगने दे तो वो वरदान नहीं है, वो विपत्ति का बीज है। और अंतिम चीज कुंती ने बताई, शास्त्र ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान होना व्यक्ति को, ये बहुत अच्छा है, ये वरदान है। लेकिन शास्त्रज्ञ व्यक्ति को शास्त्र ज्ञान भी इतना घमंड दे दे कि उसके मद में उसको भगवान के प्रति प्रेम नहीं बनता, तो शास्त्र ज्ञान भी वरदान नहीं है, ये श्राप है। भले कितना भी भाषाओं के पंडित हो, कितने भी ग्रंथ आपको कंठस्थ हो, गीता रामायण भागवत सब कुछ कर सकते हो,
लेकिन इसका मद यदि ईश्वर के लिए हृदय में प्रेम न जागने दे तो फिर ये श्राप है। ऐसा शास्त्र ज्ञान भी वरदान नहीं है जो ईश्वर के प्रति समर्पण न होने। मनुष्य रूप में आप मेरे सामने हैं, लेकिन प्रभु मैं आपको काल रूप जानती हूँ, जगत का नियंता जानती हूँ। आप आदि अनादि अंत रहित ईश्वर है और सर्वत्र आप ही विराजमान है। इस प्रकार की अनुभूति कोई सामान्य साधक की नहीं हो सकती। कुंती साधक नहीं है, मतलब ये कुंती परम सिद्धा है। भगवान की स्तुति की और भगवान ने अपने निर्णय में परिवर्तन किया कि आज नहीं जाना है। कुछ समय के लिए भगवान ठहर गए फिर से, और भगवान के रुकने का एक कारण और भी था। भीष्म पितामह भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं और भगवान के रुकने का तीसरा कारण यह भी है कि धर्मराज युधिष्ठिर के मन में आत्मग्लानि हो रही थी। उनको लगा कि हमने कितना बड़ा संहार कर दिया। हमने अनेक अक्षिणी सेना को समाप्त किया। एक अक्षिणी सेना में 21,870 रथ होते हैं। 21,870 हाथी होते हैं। 65,000 से अधिक घोड़े होते हैं। 1 लाख के अधिक, 1,09,000 से भी ज्यादा सैनिक होते हैं। तब एक अक्षिणी होते हैं। हमने ऐसी अनेक अक्षिणी सेना को समाप्त किया और इस युद्ध का परिणाम क्या आखिर बस हस्तिनापुर के राजा बन गए। राजा बनकर बैठे, राज सिंहासन हमें मिल गया, जो कि ये भी कोई अजर अमर तो है नहीं। पाप के बाद जो प्राप्ति हुई वो प्राप्ति भी तो कब तक टिकने वाली है। पाप के द्वारा हमें जो मिला वो सुख, वो सत्ता, वो संपत्ति, वो हमारा साथ नहीं देगी, लेकिन इसको हासिल करने के लिए हमने जो पाप किया है वो हमको छोड़ेगा नहीं कभी। खुद ही खुद को अपराधी समझ रहे थे। हमारे द्वारा प्रजा का द्रोह हुआ है। इति बीत प्रजा द्रोह सर्वधर्म विवित सया। प्रजा द्रोह के अपराध से धर्मराज कांप उठे। हम क्षत्रिय हैं, हम प्रजा के रक्षक हैं, हम जनता के सेवक हैं। ऐसा न करके हमने तो हजारों लाखों करोड़ों को खत्म कर दिया इसमें, और उसके बाद जो चीज मिली वो तो तुच्छ है, जो टिकने वाला है नहीं। सारी चीजें नष्ट होने के लिए बनी है। हमारा अपना शरीर भी तो खाक का पुतला फिर खाक में मिल जाएगा, और ऐसे शरीर को नीचे बिठाते या ऊंचे बिठाते क्या फर्क पड़ता था। हम नगर में रहते कि जंगल में रहते, क्या फर्क पड़ता। एक तुच्छ चीज के लिए कितना बड़ा संहार हम लोगों ने कर दिया। खुद को अपराधी समझ रहे थे धर्मराज। एक सज्जन व्यक्ति का यह लक्षण है।
सुख संपत्ति सत्ता हाथ लगने के बाद एक सज्जन जरूर ये सोचेगा कि इसका बीज क्या है। हमको ये प्राप्ति तो हो गई, लेकिन किस प्रकार से हुई। सुख का प्रकार महत्वपूर्ण है, सुख का स्वरूप महत्वपूर्ण नहीं है, सुख का प्रकार महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की शुद्धि को हमारे यहाँ द्रव्य की शुद्धि के रूप में देखा गया है। अन्न शुद्ध होना चाहिए, लेकिन अन्न शुद्धि का मतलब क्या? कंकर अच्छे से निकालो, ये अन्न शुद्धि का मतलब द्रव्य शुद्धि ही है। किचन साफ सुथरा हो या उसमें कचरा न हो, वो अच्छे से ढका हुआ हो, शुद्धता का इससे मतलब नहीं है। लेकिन जहां भी शुद्धता की बात है, प्राप्ति का प्रकार अच्छा होना चाहिए। कम से कम भारत के नागरिक की ये विचारधारा जरूर होनी चाहिए कि मुझे निश्चित प्रकार से धन मिले तो मुझे चाहिए, मुझे निश्चित तरीके से मिलता है तो मुझे चाहिए। यदि हमें तरीका ही बदलना पड़ता है, चोरी से मिल जाए, छल से मिल जाए, अगर केवल भरने की ही बात हो, तब तो कोई अकोला की बाजार में जाकर नाचे तो भी हजारों रुपये वहां पड़ जाएगा। वो भी तो पैसा है, लेकिन वो प्रकार ऐसा नहीं है, हमारी गरिमा के अनुरूप नहीं है, हमारे संस्कार के अनुरूप नहीं है, हमारे शास्त्रों की आज्ञा के अनुरूप नहीं है। चाहे कम मिले, लेकिन प्रकार श्रेष्ठ होना चाहिए। किसी भी प्रकार के धन का जब हम स्वीकार कर लेते हैं, वो ही दरिद्रता की जड़ बन जाता है, दुख की जड़ बन जाता है। लेकिन हमने अगर प्रकार को बिगड़ने न दिया, तो भले ही हम अरबपति ना बन जाए, लेकिन स्वमान की जिंदगी हमेशा जी सकते हैं, स्वमान की जिंदगी जरूर जी सकते हैं। हमें कभी अपनी रोटी के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इतनी तो कम से कम हम स्वमान की जिंदगी जरूर जी सकते हैं। प्रकार महत्वपूर्ण है, सज्जन को हमेशा सोचना चाहिए। मिलने के बाद भी हम जरूर ये सोचें कि प्रकार कैसा है। किसी ने दुखी होकर तो नहीं दिया, किसको रुला कर तो हमने प्राप्ति नहीं की, किसी को बर्बाद करके तो हमने ये हासिल नहीं किया। अगर ऐसा है तो ये दरिद्रता की जड़ हम खुद लगा रहे हैं, हम खुद ही बोल रहे हैं इसको। इसी को धर्मराज कहेंगे। अधर्म के मार्ग से हमें सत्ता भी नहीं चाहिए, धर्म के मार्ग से वनवास भी मंजूर है। धर्म मार्ग से वनवास मंजूर है, लेकिन अधर्म के मार्ग से हमें साम्राज्य मंजूर नहीं है। ये युधिष्ठिर जी का निर्णय है। खुद को अपराधी समझ करके बेचैन हो गए और भगवान द्वारिकाधीश भीष्म पितामह के द्वारा धर्मराज के मन का समाधान कराना चाहते थे। खुद भगवान भी तो समझा सकते थे, जैसे अर्जुन को समझा दिया वैसे धर्मराज को भी समझाते भगवान। लेकिन भगवान स्वयं ये कहते कि धर्मराज आपने पाप नहीं किया, आप अपराधी नहीं हैं। भूमि का भार मिटाने का संकल्प मेरा था। अवतार लेने के पहले भगवान ने कहा था कि मैं भूमि का भार मिटाने के लिए आता हूँ, और भूमि का भार मिटाने के लिए मुझे किसी को निमित्त बनाना था, और मैंने आपको निमित्त बना दिया। आपको निमित्त बनाकर
जो किया वो तो मैंने ही किया, मेरी मर्जी से हुआ। इतना बड़ा युद्ध नहीं होता तो भगवान द्वारिकाधीश को भूमि का भार उतारने बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन 2-4 युद्ध ऐसे हो गए कि आसान हो गया ये काम। एक तो ये वाला युद्ध हुआ, जरासंध 17 बार भगवान के सामने सैन्य लेकर के गया युद्ध के लिए। हर बार भगवान ने जरासंध को भागने दिया और सेना को खत्म कर दिया। जानबूझकर उसको जिंदा छोड़ दिया ताकि दूसरी सेना लेके आवे। तब भी भगवान ने सैन्य को खत्म किया और इसको भागने दिया, मौका दिया इसको भाग जाओ ताकि वो तीसरी सेना लेकर के आवे। और वो असुरों को इकट्ठा करता था, वो असुरों को लेकर के जाएगा। ये तो बहुत काम में आ गया। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया उस समय भगवान गए, क्योंकि यज्ञ का घोड़ा जहां भी जाएगा जो कोई राजा उसको रोकेगा फिर वहां युद्ध करना पड़ेगा। तो उसमें जरासंध भी खत्म हुआ, शिशुपाल भी खत्म हुआ। भगवान ने निमित्त बनाया है पांडवों को। लेकिन अगर भगवान कहते धर्मराज को कि आपका कोई अपराध नहीं, इससे धर्मराज का समाधान नहीं होता था। लेकिन स्वयं भीष्म पितामह बोले, जिसके रोम रोम में बाण लगे हैं, जिसकी पिटाई हुई है, वो खुद बोले कि हमारी पिटाई हुई, इसमें आपका कोई अपराध नहीं। तो ये पूरा समाधान है। मार खाने वाला खुद बोले कि आपने हमको पीटा, मतलब हम इसी के योग्य थे, हम ही इसके योग्य थे, आपने कोई अपराध नहीं किया। तो ये सबसे बड़ा समाधान ये था कि पीटने वाला खुद बोले कि हम इसके योग्य थे, हमारी हड्डी टूटनी चाहिए थी, हम इसी के योग्य। धर्मराज को शासन भी चलाना है और शासन में भी धर्मराज ये चाहेंगे कि कहीं भी धर्म का उल्लंघन न हो जाए, मैं धर्म से विमुख न हो जाऊं। और इसके लिए धर्म का मार्गदर्शन भीष्म पितामह से उनको प्राप्त हो। लोक धर्म में भीष्म पितामह निपुण है। किसका क्या धर्म है, किसका क्या कर्तव्य है, उसको भली भांति जानते हैं। लेकिन कभी कभी लोक धर्म को जानने वाले व्यक्ति परम धर्म से थोड़ा दूर रह जाता है। लोक धर्म क्या है? चलो, लोक धर्म को जानने वाला व्यक्ति कहेगा मेरे माँ बाप के लिए मेरा यह कर्तव्य है, ये मेरा धर्म है, मेरे परिवार के लिए मेरा यह कर्तव्य है, मेरे समाज के लिए मेरा यह कर्तव्य है, मेरे समाज की बहन बेटियों के लिए मेरा यह कर्तव्य है, मेरे शहर के लिए मेरा यह कर्तव्य है, मेरे देश के लिए मेरा कर्तव्य है। ये जो जान, मेरे मित्रों के लिए मेरा यह कर्तव्य है। इसको जो भली भांति जानता है, बहुत अच्छी बात है, वो लोक धर्म को जानता है। और लोक धर्म को जानना ही चाहिए, इसका अच्छे से पालन करना चाहिए। लेकिन मृत्यु के पहले परम धर्म को भी तो समझना चाहिए ना। परम धर्म क्या है मेरा अंतिम धर्म क्या है, ये बात जब तक हम गुरु की शरण में नहीं जाते तब तक हम परम धर्म से वंचित रहे। या फिर हम भागवत का आश्रय करें, हम सत्संग का आश्रय करें, तो ही हम अंतिम धर्म को, परम धर्म को समझ पाएंगे। लोक धर्म जरूर निभाना पड़ेगा आपको, लेकिन लोक धर्म में ही जीवन खत्म हो जाए ये ठीक नहीं। खुद भगवान द्वारिकाधीश ने जाकर युद्ध के पहले भीष्म पितामह को कहा था कि आप युद्ध से हट जाओ तो युद्ध नहीं होगा। दुर्योधन आपके बल से युद्ध कर रहा है, क्योंकि आप इच्छा मृत्यु है
और जब इच्छा मृत्यु भीष्म हमारे साथ हो तो सीधी बात है वो कभी मरने की इच्छा करेंगे नहीं और वो मरेंगे नहीं। जो जब तक मरेंगे नहीं हम युद्ध हारेंगे नहीं। आपके ही बल से दुर्योधन युद्ध चाहता है। दुर्योधन का खुद का कोई बल नहीं था कि वो कहे कि मुझे युद्ध करना, आपके बल से कह रहा है। 182 वर्ष की उम्र उस समय भीष्म पितामह की हो गई थी। भीष्म पितामह कह सकते थे कि अब मेरी उम्र हो गई, मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। कुछ उम्र के बाद तो घर में बड़े बुजुर्ग कह सकते हैं ना, अभी मैं आशीर्वाद दे, तुम बैठे बैठे आशीर्वाद दे सकते हैं लोग, लेकिन मैं युद्ध में नहीं जा सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। आपके पास बहाना है। 182 वर्ष की उम्र में आपके पास बहाना है। आप कह सकते थे केवल आप युद्ध से हट जाओ। दुर्योधन युद्ध का निर्णय छोड़ देगा और इतना बड़ा संहार होने से रुक जाएगा। लेकिन उस समय भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने अपने पिता शंतनु को वचन दिया है कि हस्तिनापुर की सत्ता पर जो कोई बैठेगा मैं उसका साथ दूंगा, मरते दम तक मैं उसका साथ दूंगा, और इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन यहां ऐसा कर दो, ये कहने वाले कौन थे? स्वयं भगवान थे। जब ईश्वर आज्ञा हो जाए तब व्यक्ति को लोक धर्म छोड़ करके ईश्वर आज्ञा का पालन करना चाहिए, जबकि ऐसा हुआ नहीं। वसुदेव जी लोक धर्म को मानते, भली भांति मानते, कभी झूठ नहीं बोलते थे। लेकिन कंस को कहा उन्होंने 8 संतान हम आपको दे देंगे, लेकिन 8वीं संतान जब हुई स्वयं परमात्मा आए और भगवान की आज्ञा हुई कि आप मुझे गोकुल ले चलो, तो वसुदेव जी ने ये नहीं कहा कि मैंने इसको वचन दिया है, मैं 8 संतान दे दूंगा कंस को, ऐसा मैंने कंस को वचन दिया। वचन तो दिया ही था ना, वचन तो दिया था कि मैं 8 संतान दे दूंगा। लेकिन जब भगवान की आज्ञा हो गई कि आप मुझे गोकुल पहुंचा दो, तब लोक धर्म से ऊपर उठकर भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दिया वसुदेव जी ने। ईश्वर आज्ञा के ऊपर तो लोक धर्म नहीं होता। भगवान की आज्ञा भीष्म पितामह के लिए थी कि आप युद्ध में साथ न दो तो युद्ध टल सकता है। दुर्योधन अधिकार दे देंगे, 5-15 गांव दे देंगे पांडवों को। लेकिन जब धर्मराज युधिष्ठिर जी को शासन चलाना है तो उनको लोक धर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी था, और इसलिए भगवान उनको ले गए भीष्म पितामह के सामने। और भीष्म पितामह को जब तक अर्जुन के बाण नहीं लगे तब तक उनको परम धर्म का ज्ञान नहीं हुआ। रोम रोम में जब कृष्ण बाण लगे हैं, कृष्ण ही बाण बन करके लगे हैं। जब स्वयं भगवान का एक बाण अवतार हुआ है युद्ध मैदान में, और स्वयं श्री कृष्ण बाण बन करके भीष्म पितामह के रोम रोम में लगे हुए हैं, एक ब्रह्मानंद की अनुभूति भीष्म कर रहे थे। उनके सामने धर्मराज को लेकर गए। होना तो ये चाहिए कि जिनके रोम रोम में बाण है उनके आंखों में आंसू हो, लेकिन यहाँ भीष्म पितामह मुस्कुराते हुए सबका स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि रोम रोम में कृष्ण है, रोम रोम में ब्रह्मानंद है। अर्जुन को अपना गुरु माना है। यहाँ पर भीष्म पितामह के लिए गुरु अर्जुन है, इसलिए भीष्म पितामह भगवान को बार बार हे अर्जुन के मित्र, हे पार्थ सखा,
ऐसा संबोधन कर रहा है कि मैंने अर्जुन के प्रताप से आपको जाना है, अर्जुन के कारण आपको जाना है, अर्जुन के बाण के प्रभाव से मेरी जागृति हुई है और मैंने आपको पहचाना। धर्मराज का समाधान किया। पांडव रो रहे थे और भीष्म हंस रहे थे। इतने बड़े महापुरुष को आज दुनिया से जाते हुए देख कर या फिर इन पर हमने बाण चलाया, हमें चलाना पड़ा। भीष्म का चेहरा प्रसन्न है, लेकिन भीष्म पितामह का हृदय रो रहा है, क्योंकि अब उनके हृदय में प्रभु प्रेम है, भगवत भक्ति है, इसलिए उनका हृदय रो रहा है। द्वारकाधीश को देखकर भीष्म पितामह ने विचार किया कि मैंने भगवान की उंगली से अर्जुन के डोर छुड़वाने के लिए कितने कितने प्रयास किए। अर्जुन की ओर में बाण नहीं चलाता था, मैंने सारे के सारे बाण द्वारकाधीश की उंगलियों पर ही लगाए ताकि डोर छूट जाए। एक बार डोरी छोड़ दे, अर्जुन के रथ की डोरी अगर द्वारकाधीश के हाथ से छूट जाती तो निश्चित ही अर्जुन खत्म हो जाता था। लेकिन भगवान की उंगलियों से खून की धार निकली, तब भी भगवान ने डोरी छोड़ी नहीं। भगवान की यह शरणागत वत्सलता को देखकर भीष्म पितामह भगवान के प्रति समर्पित हो गए कि आपके जैसा कोई नहीं देखा। आपकी उंगलियों पर मैंने बाण चलाया और वो भी आपको मैं जान चुका था। जैसे जैसे मुझे बाण लगता था, मेरे गुरु का वचन बाण लगता था, अर्जुन के द्वारा मुझे कृष्ण बाण लगते थे, वैसे वैसे मैं आपको समझ सकता था। और आपको एक रूप में नहीं, मैंने आपको 1000 प्रकार से देखा, 1000 रूप में समझा। पूरा विष्णु सहस्त्र नाम भीष्म पितामह ही बोले हैं। वो यहीं पर इसी प्रसंग में बोले कि मैंने आपको एक रूप में नहीं 1000 रूप में समझा, 1000 रूप में परखा। आपको पहचानने के बाद भी मेरा यही प्रयास रहा कि आप उसकी डोर छोड़ दो एक बार। जिस भगवान के चरणों में कोई भक्त, कोई वैष्णव तुलसी पत्र भी चढ़ाता है तो भी वो कम से कम चढ़ाता है कि भगवान को वजन ना लगे। भगवान के चरण इतने नाजुक है, इतने कोमल है कि वजन ना हो, उसका ख्याल करता है, हल्के से चढ़ाता है कि भगवान को चोट न लगे। उसी भगवान के ऊपर मैंने घोर प्रहार किए, वो न जानने के कारण नहीं, जान कर भी चलाए। लेकिन आपकी शरणागत वत्सलता को मैंने जो देखा, मैं समझ गया कि आपके जैसा कोई नहीं। भक्त के लिए प्रभु आपके जैसा, भक्त की रक्षा के लिए आपके समान कठोर भी कोई नहीं है। अर्जुन का रथ जब आपने चलाया और अर्जुन जब दाईं ओर रथ ले जाना चाहे तो वो दाएं पैर से मारे पीठ पर, बाईं ओर ले जाना चाहे तो बायां पैर लगावे, सीधा रथ ले जाने की इच्छा हो तो भगवान की पीठ में बीच में पैर मारे। लेकिन आपको कोई एतराज नहीं था। आप अर्जुन का कवच बन करके खड़े रहे। मेरा एक भी बाण अर्जुन को स्पर्श भी नहीं कर सका और अर्जुन का एक भी बाण ऐसा नहीं था कि जो भीष्म को लगा नहीं। एक बाण फेल नहीं हुआ अर्जुन का। सारे के सारे बाण भीष्म पितामह के शरीर में आ गए और मेरा एक बाण नहीं पहुंचा वहां तक, क्योंकि आप कवच थे। लेकिन जिसका कवच गोविंद बनता है,
उसकी शरणागति भी तो कोई साधारण नहीं होगी, उसकी महिमा भी कोई साधारण नहीं होगी। हम उसको भी नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको समझना तो बहुत दूर की बात है। मेरे लिए यही ठीक है कि मैं अर्जुन के माध्यम से आपको देखूं, गुरु के माध्यम से आपको देखूं, गुरु की आंखों से आपको देखूं, यही ठीक है। भगवान की स्तुति भीष्म पितामह करते हैं। इति महती रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत विभूति स्वसुख उपगते मैदान में ही भीष्म पितामह को भगवान का पूर्ण परिचय हुआ है, बाणों के प्रभाव से ही हुआ है। और कोई बाण नहीं होता, साधक के लिए सद्गुरु के वचन बाण बनता है। ज्यादा से ज्यादा बाण उसको थोड़ी लगता है जो ज्यादा शक्तिशाली हो। जो अधिक शक्तिशाली हो तो उसको कम से कम चोट लगेगी ना, कमजोरों को ज्यादा लगेगा। अब अश्वत्थामा को एक भी नहीं लगा और भीष्म पितामह को हजारों लगा, क्या समझोगे? कमजोर को ज्यादा चोट लगनी चाहिए, अश्वत्थामा को ज्यादा लगना चाहिए था युद्ध में, या फिर और कोई भी उसको ज्यादा लगना चाहिए था। सबसे ज्यादा सबसे ताकतवर कोई है तो वो भीष्म पितामह है, और उन्हीं को सबसे ज्यादा मान लेंगे। अब छोटी मोटी लड़ाई में भी जो शक्तिशाली होता है वो कम मार खाता है, कमजोर ज्यादा मार खाता है। लेकिन महाभारत के युद्ध में जो सबसे शक्तिशाली है उसने सबसे ज्यादा मार खाया, उसी के तो रोम रोम में। जो जितना संयमित होता है गुरु के वचन बाण उसको उतना ज्यादा असर करता है। भीष्म पितामह केवल संयम नहीं, वो तो ब्रह्मचारी है, जिन्होंने अपनी बुद्धि को संसार के किसी भी विषय से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मेरी मति कंवारी है, मैंने दुनिया के किसी भी वैभव और व्यवस्था से अपनी बुद्धि को कभी चौंकने नहीं दिया, प्रभावित नहीं होने दिया, बुद्धि को किसी की नहीं होने दिया। शरीर से हमें जहां रहना पड़ा हम रहे, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि को किसी की नहीं होने दी, किसी से प्रभावित नहीं हुई हमारी बुद्धि। ये वैचारिक ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी बात है। भगवान की स्तुति के और भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि अब मेरे मन में न तो भेद है न तो मोह है। तो इससे ये साबित होता है कि पहले मोह था और भेद था, पहले ये दो चीज थे। कोई कहता कि अब मुझे बुखार नहीं है तो कल था, ये साबित होता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि अब मोह नहीं है। अर्जुन ने कहा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। उनको एक बीमारी थी, जब इनको दो बीमारी थी। भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरा भेद खत्म, कहीं ना कहीं भेद बुद्धि थी। पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र के प्रति थोड़ी बहुत भेद बुद्धि थी।
अब भेद समाप्त हो गया और मोह भी समाप्त हो गया, भगवान में विलीन हो गए विश्व पितामह। और द्वारिकाधीश द्वारिका जाते हैं। इधर हस्तिनापुर में उत्तरा के द्वारा परीक्षित जी का जन्म हुआ। इनके जन्मोत्सव में भी फिर रिश्तेदार के रूप में द्वारिकाधीश का आगमन हुआ। भगवान ने परीक्षित को अपनी गोदी में भी लिया है। परीक्षित जी का नामकरण आदि हुआ। ब्राह्मण देवताओं ने यहाँ तक बताया कि अंत समय में इसकी मृत्यु सर्प बन करके आएगी, इसको सर्पदंश होगा। मृत्यु का रूप नहीं बदला जा सकता, मृत्यु का स्वरूप बदला जा सकता है। जब ब्राह्मण देवताओं ने अभी से बता दिया कि इसको सर्पदंश होगा और अंततः सर्पदंश ही हुआ, सब मालूम था तब भी, तो इससे ये तय है कि मृत्यु का स्वरूप, मृत्यु कहाँ होगी, कब होगी, किस हालात में होगी, मृत्यु का रूप निश्चित है। मृत्यु के रूप को नहीं सुधारा जा सकता, मृत्यु के स्वरूप को सुधारा जा सकता है। यदि रूप सुधारना संभव होता तो निश्चित रूप से, ये तो पांडवों का पोता है, भगवान ने जिनको गोदी में लेकर के खिलाया है, उसका भी तो रूप बदल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये परीक्षित ही प्रमाण है कि हमारे जन्म के पहले ही हमारे मृत्यु का रूप निश्चित है कि किस तरह होगी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।